गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। बेटा अपनी रीडर की बुक ओपन करो। आज हम आपकी रीडर की बुक की चैप्टर 8 एक पोइम है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, हम करने जा रहे हैं। बेटा इसकी जो कवित्री हैं जया जादवानी जी हैं। जया जादवानी जी हमें निराशा के कठिन समय में भी हिम्मत बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कठिन परिस्थितियां आती रहती हैं, तो लेखिका हमें यहाँ कवित्री हमें समझा रही हैं कि हमें अपने परिस्थितियों से उनसे हारना नहीं चाहिए और उनका डटकर हमें क्या करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, सामना करना चाहिए। हमें जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए कवित्री जी कह रही हैं। ठीक है, अब मैं पोइम को रीड करने जा रही हूँ। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवित्री जया जादवानी जी क्या कहते हैं कि जो ये समय अब चल रहा है, हमें लग रहा है हमारे जीवन में अगर कोई कठिनाई है, मुश्किल है, अगर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे जीवन का सबसे कठिन समय है, तो वो कवित्री जी कहते हैं ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, इस समय का डटकर, इस समय का हमें इन परिस्थितियों का डटकर क्या करना है, सामना करना है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। लेखिका जी क्या कहती हैं, चिड़िया क्या करती है, एक एक तिनके इकट्ठे करती है और फिर जाके उन तिनकों से क्या बनाती है, घोंसला बनाती है। चिड़िया कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारती कि मैं इतने सारे तिनके कब इकट्ठा करूंगी और कब घोंसला बनाऊंगी। तो जिस प्रकार चिड़िया कहते हैं अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है, अभी भी चिड़िया क्या कर रही है, तिनकों से घोंसला बनाने की तैयारी में है। जब चिड़िया ने ही अपनी हिम्मत नहीं हारी है, तो हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। क्या अब आगे कवित्री जी क्या कहते हैं कि अभी भी पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए कोई बैठा है। इन पंक्तियों में कवित्री का अभिप्राय है कि अभी भी हम गिरने लगेंगे या हमारे सामने कोई कठिन परिस्थिति आएगी, तो हमें संभालने के लिए कोई ना कोई हमारा अपना जरूर होगा, जो हमें अपना हाथ देगा, जो हमें अपना सहारा देगा, जो ये कहेगा कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य होता है बेटा ऐसा स्थान जहाँ पर हमें पहुँचना है। कहते हैं अभी भी रेलवे स्टेशन पर भीड़ है, मतलब अभी भी लोग हैं अपने परिवारजनों को मिलने के लिए यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ आ जा रहे हैं। गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। कहते अभी भी रेलगाड़ी हमें अपने उस स्थान तक पहुँचा देती है जहाँ पर हमारी क्या कर रहा है, कोई वेट कर रहा है, हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है कि हमारा कोई अपना आने वाला है। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। इन पंक्तियों में कवित्री जी कहते हैं कि जिन परिवारजनों के जो जेंट्स होते हैं या कोई भी लेडीज है, सुबह काम करने के लिए घर से बाहर चली जाती है, तो शाम को उनके बच्चे या परिवार के अन्य लोग उन्हें फ़ोन कर कर वापस कहते हैं कि सूरज ढलने वाला है, यानी शाम होने वाली है, रात होने वाली है, अब आप घर आ जाओ, बाकी काम हम कल करेंगे। अर्थात अभी भी हमारा कोई क्या कर रहा है, अभी भी लोग अपने परिवारजनों का शाम के समय क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। कहते हैं अभी भी जो घर में बूढ़ी नानी दादी होती है, वो बच्चों को कहानियाँ सुनाती है, यानी अभी तक भी हम अपने बड़ों बुजुर्गों का कहना मानते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। वो नानी क्या कहानी सुनाती है कि अंतरिक्ष की दुनिया से एक बस आती है जिससे खतरे के बाद बचे हुए लोगों की हमें क्या मिलती है, खबर मिलती है। ये तो बेटा एक कहानी की बात कही हुई है। जो नानी मतलब कहने का हमारा अभिप्राय है कि अभी भी बड़े बुजुर्ग बच्चों से प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उन्हें समझाते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। अगर अभी भी हमारे जीवन में ये सब कुछ होता है, अभी भी हमारे बड़े हमारी परवाह करते हैं, अभी भी कोई हमारा इंतजार कर रहा है शाम के समय, और अभी भी चिड़िया हिम्मत बनाकर घोंसला बनाने की तैयारी में है, तो ये हमारे जीवन का सबसे कठिन समय नहीं है।
हमें क्या करना है। अगर हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आ भी गई हैं तो हमें उनका डटकर सामना करना है। यहाँ लेखिका ने मनुष्य को निराशा छोड़कर आशावादी होने का संदेश दिया है और इनमें तत्सम शब्दों का काफ़ी प्रयोग किया हुआ है। बेटा यहाँ पर आपकी ये पोइम समाप्त होती है। आपने क्या करना है, पोइम को ध्यान से रीड करना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है और फिर इसकी सह प्रसंग व्याख्या करके मेरे पास भेजनी है। ओके बेटा, थैंक यू।